watching Kashif Times. कि ईद मिलन में सब लोगों को इकट्ठा बुलाना, उनको प्यार बांटना, और यही ईद मिलन है। अब ये ईद मिलन हमको खाली मुस्लिम समाज का न लगते हुए मेरा भी ईद मिलन है वह है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे आने। सर, आपने स्पीच के दौरान में एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, कुरान को सल्यूट कहा था। वो हमारे दर्शकों को बताइए क्यों कुरान को सल्यूट है। कुरान को सैल्यूट यानी कि सही पर तो कुरान को जितना हमने उसका सम्मान करना चाहिए वो भी कम हो गया। इतना सम्मान हम कुरान की इसलिए करना चाहिए कि यहाँ पे जो मुस्लिम समाज इकट्ठा होते हैं, सबको भाईचारे की बात पढ़ाते हैं, सबको यहाँ पे मैं हमेशा ब्लड डोनेशन का कैंप करता हूँ, तो मेरे कैंप में मुस्लिम समाज भी आता है। अगर कुरान की ये शिक्षा है कि हम मिलके मानवता बढ़ाए रखे, तो इसलिए कुरान को हमेशा सैल्यूट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छी बात। उसमें उंगली ईद मिलन प्रोग्राम में यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए, प्यार मोहब्बत मिलनसारी यहाँ पर देखने को मिला। हमारे साथ सरदार जी आइए, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और जो यहाँ पर आप प्रोग्राम में आए कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम मनमोहन सिंह है, मैं मलाड ईस्ट के गुरुद्वारे से आया हूँ, वहाँ का मैं कमेटी मेंबर हूँ। पिछले करीबन 4-5 सालों से हम लोग हमेशा इस प्रोग्राम में आते हैं। इनफैक्ट ये प्रोग्राम में आना जो है ना, वो अपने आप में एक भाईचारे का संदेश है, जहाँ पर कि हम लोग एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और अपना एक दूसरे के प्रति सद्भावना को जो है हम लोग और दृढ़ कर रहे हैं इसके अंदर। और वाकई इस प्रोग्राम में जैसे सारे जो गुणी ज्ञानी आए थे, उन्होंने कहा, उसका जो सार यही है कि हम लोग अंधेरे को दूर भगाने के लिए लाठियां मारते हैं, बट रोशनी जलाने की समझ नहीं होती है हम लोगों को। रोशनी जलाएं तो अंधेरा जो है वो ज्ञान का अंधेरा होगा, तो इंसानियत अपने आप अपने में जागेगी, और ये अपने अंदर जो वहशीपना या जानवर बैठा है वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है इंसानियत के लिए जो है ना, एक अमृत का काम करेगा, उसके लिए एक टॉनिक का काम करेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम यही परमात्मा से, अल्लाह से, खुदा से और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये सद्बुद्धि पूरे विश्व में आए और हम लोग पूरा विश्व जो है एक भाई बहन और एक परिवार के जैसे रहे। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया, प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ईद मिलन प्रोग्राम को लेकर। सब भाई साहब ने सब बता ही दिया अभी आपको। क्या नाम है आपका। सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सर नाम। हरभजन सिंह। हरभजन। कैसा लगा प्रोग्राम यहाँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर साल इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। बिल्कुल मिट जाए, प्यार मोहब्बत कायम रहे। कोई धर्म नहीं सिखाता है आपस में लड़ना, सब अपने अपने धर्म को माने, प्यार मोहब्बत से रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद कर अभी हम लोग थोड़ा फोटो ले देंगे, और ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इस दौर में हर जगह होना चाहिए, सिर्फ मालोनी में ही नहीं, मालोनी के बाहर भी। मालोनी में तो बहुत जरूरी था, लेकिन इसके बाहर भी होना चाहिए। आपने खेल लिया, अच्छी लगे। बहुत बढ़िया, प्यार मोहब्बत सभी का यहाँ पर है। सर, आपका जो ईद मिलन प्रोग्राम में आप शिरकत किए हैं, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ईद मुबारक कहता हूं। और एक ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जैसे कि यहाँ की जो कमेटी है, हमारे दोस्त और सभी लोग मिलके करते हैं, इससे एक अच्छा मैसेज आता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हम सब भाई भाई करके। तो इसके वजह से ये जो प्रोग्राम होता है ये बहुत ही अच्छा है। हमारे अंदर जो एक भाईचारा, जो एकता बनी रहती है, ये हिसाब से बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आजकल देख रहे हो कि समाज में नफरत जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको कम करने के लिए, लोगों में एकता बढ़ाए रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और इसके लिए मैं एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। कोई मजहब सिखाता नहीं आपस में लड़ना, तो इस विषय को लेकर हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहिए। यही कि आप लोग सब एकजुट रहें, एक साथ रहें, मिलजुल के रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए और अपनी अमन और शांति को ना खोएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट, हमारे साथ ईद मिलन प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं रफीक जी। सर, आज आपका भाषण सुना, बहुत ही अच्छा लगा। आपने तकवे के बारे में, रोजा, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। इस्लाम क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, मराठी ना। मराठी चलेगा, मराठी हिंदी मिक्स करिए, इंग्लिश में बोलिए साथ। आज इथे माळवणी शहरामध्ये
जमाते इस्लामी हिंद माळवणीच्या कार्यकर्त्यांनी जो ईद मिलनाचा कार्यक्रम ठेवला, या कार्यक्रमाचा उद्देशच सर्व धर्मियांमध्ये मिलन घडवणं हा आहे। आणि मानव जातीची सुरुवात जी झाली ती एकाच जोडप्यापासून झाली, हे वास्तव आहे। कुराणाचंही ते म्हणणं आहे, संतांचंही ते म्हणणं आहे आणि आधुनिक विज्ञानाचंही ते म्हणणं आहे। म्हणून तर रक्त जुळतं, हिंदूचं मुस्लिमाला, दलित बांधवाचं ब्राह्मणाला देतो रक्त आपण आणि चालतं, रिॲक्शन येत नाही, खाजव सुटत नाही। याचा अर्थ रक्त सुद्धा सांगतंय की ब्लड रिलेशन आहे मानव जातीमध्ये। तर मिलन हे वास्तव आहे आणि हा जो द्वेष आहे, मत्सर आहे, ते थोतांड आहे, ते बकवास आहे। हे वास्तव समाजाला सांगण्याकरता आणि समाजामध्ये मिलन घडवण्याकरता या कार्यक्रमाचा जो उद्देश आहे हा कार्यक्रमाचा, त्याच्याकरता त्याचं नियोजन केलं गेलं। हा जन्म जो आहे मुळात तो संतांच्या दृष्टिकोनातून आग लावण्याकरता नाही, माणसात सेवा करण्याकरता आहे। तुकोबांचं म्हणणं आहे, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा। साधूची ओळख रंजल्या गांजल्यांची सेवा करणार आहे। देव तेथेची जाणावा, देव तेथे आहे म्हणजे ही आहे भक्ती, ही आहे इबादत, ही ओळख समाजाला झाली पाहिजे। तुकोबा म्हणतायत, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाच, किसी की नफरत मत करो, ये उसकी पूजा का मर्म है, ये इबादत का मर्क क्या बोलिए अर्क है। किसी की नफरत मत करो, कोणाही जीवाचा न घडो। आता लोक आग लावायचं काम करून राहिले, त्यांना सद्बुद्धी देव असंच म्हणावं आपण आता। आणि जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, म्हणजे यांचे जे दुर्विचार आहेत ते जाऊ, प्रेमाचे बंधुत्वाचे विचार यांच्या मनमस्तिष्कात नांदून आणि ज्याच्या फलस्वरूप राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं जे स्वप्न आहे, या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, देवरची असादी, पण तो आपोआप होणार नाही, त्याच्याकरता प्रयत्न करावे लागतील आणि त्या प्रयत्नांचा भाग आहे हा ईद मिलनाचा कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एडवोकेट फजलुर रहमान आइए, हम उनसे बात करते हैं। फजलुर रहमान जी, आज जो ईद मिलन प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, कौन कौन धर्म के लोग आए, किस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर हुआ? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत दिली ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह से हमने देखा कि जमात इस्लामी का जो प्रोग्राम आयोजित किया हुआ था, ईद मिलन का प्रोग्राम, उसमें सभी धर्म के सभी जाति के लोग आए, तमाम धर्मगुरु आए। उन्होंने अपनी अपनी जो विचारना प्रकार यहाँ पर व्यक्त की, बताया कि जो मानव जाति का जो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो इंसानियत है। और हर धर्म हर मज़हब यही पहले सिखाता है कि पहले आप इंसान बनिए, उसके बाद में आप अपने मज़हब को फॉलो कीजिए। इसके अलावा मैं ये चीज़ जो आज देखा जा रहा है समाज के अंदर, जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, उसके अंदर ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जमात इस्लामी ने जो मैसेज देने की कोशिश की वो ये है कि नफरत चाहे कोई कितनी भी फैलाए, लेकिन अगर ग्राउंड पर उतर के देखेंगे तो हम लोगों की दिल की बात हमको समझ में आएगी और लोगों की जो विचार है, जो दिल की जो विचारधारा है वो समझ में आएगी कि लोग क्या चाहते हैं। तो इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि लोगों को आपस में बैर रख के कुछ नहीं करना है और लोगों को साथ साथ में रहकर हमारा जो भारत देश का पहले से ही जो चला आ रहा है, भारत देश हमेशा से प्लूरल रहा है और हम प्लूरलिज्म में अभी भी हम उतना ही विश्वास रखते हैं जितना हम 75 ईयर्स पहले। जमात इस्लाम हिंद के द्वारा हर साल ये ईद मिलाद का कार्यक्रम होता है। ईद मिलाद के ज़रिए सभी धर्मों को एक मंच पर लाकर और सभी धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो रखी जाती है। आज डॉक्टर साहब ने जो सारे महान संत और पैगंबर साहब की जो विचारधारा है
वो कैसे मानवता हित के लिए है और कैसे उसमें साम्यता है, ये बताने की जो एक अच्छी पहल कोशिश संत तुकाराम महाराज से लेकर संत कबीर, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब से लेकर भगवान गौतम बुद्ध, इन सारे और मोहम्मद पैगंबर, इन सारे विचारों की जो मूल है वो मूल मानव हित के लिए है। और उस बारे में बहुत अच्छा बयान उन्होंने यहाँ पे दिया है, जो एक अच्छा मैसेज एक सभी धर्म को जोड़ने के लिए जाता है। भगवान बुद्ध जो है वो एक कोई व्यक्ति विशेष न होते हुए, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा है कि आज के बौद्ध, अभी तक हुए हुए बौद्ध और आने वाले बुद्ध मतलब उसमें यीशु क्रिस्त आ गए, मोहम्मद पैगंबर साहब आ गए और अनेक ऐसे नबी आ गए जिन्होंने अपनी शक्ति से, मतलब अपने मेडिटेशन से, अपने एकांत में उन्होंने एक बुद्धत्व प्राप्त किया है। और उस बुद्धत्व के प्राप्त करके अलग अलग अपने दौर में उन्होंने समाज के लिए एक अलग अलग व्यासपीठ तैयार करके दिया है, जिससे आज समाज की इतनी सारी, सारे धर्म के समाज की इतनी सारी उन्नति हुई है। आज अदरक या टमाटर अगर हम देखेंगे तो ये अदरक या टमाटर अचानक नहीं मिल गया है, इसके पीछे हजारों सालों की मानवता का एक विचार चला है, तब जाकर उसको आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तभी साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिफिक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था कि अदरक का क्या मूल है, इस अदरक का क्या फ़ायदा है, ये लहसुन किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो 17 लाख आज का अगर हम साइंटिफिक अगर वे से अगर हम सोचेंगे तो 17 लाख करोड़ का इतिहास है पूरी दुनिया का, और उस अनेक आकाश गंगा में से कहीं एक हम छोटी सी पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी के ऊपर और सूर्य के ऊपर अनेक बहुत सारे बहस करने जैसी बातें हैं, लेकिन हमको उसमें न जाते हुए मानवता हित की बातें रखकर हमको सिर्फ मानवता हित किस में हो। और आज जो द्वेष का पॉलिटिकल जो द्वेष का राजकारण पूरे भारत में हो रहा है, और उसके लिए हमको ऐसे कार्यक्रम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिससे सभी धर्म के अच्छे विचारों को एक मंच पर लाकर लोगों के सामने रखने का मौका मिले, और एक दूसरे धर्म की अच्छी बातें, एक दूसरे जो कभी मिलते ही नहीं है, चर्चा ही होती नहीं है। अगर एक हिंदू व्यक्ति अगर मंदिर ही में ही जा रहा है, एक बौद्ध व्यक्ति अगर बुद्ध विहार में ही जा रहा है, और एक मुस्लिम व्यक्ति एक मस्जिद में ही जा रहा है, तो वो अपनी अच्छी बातें एक दूसरे में शेयर नहीं कर पा रहे। हालांकि सभी जगहों पर बात वही की जा रही है, ह्यूमैनिटी, सेंट्रलाइज ह्यूमन को रखा गया है सारे धर्मों ने। और वो उस चीज़ को जब ऐसे मंच पर आकर एक दूसरे की बातें जब शेयर होती है, तो उससे एक दूसरे से आदमी नज़दीक आता है, और जो द्वेष का बातें आज जो चल रही है उसके ऊपर नियंत्रण करने का मौका हम सभी को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मिलन प्रोग्राम जो जमाते इस्लामी हिंद द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, बहुत ही अच्छा इंतजाम। अनवर शेख जी ने क्या कहेंगे। अनवर साहब, यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ, किस किस धर्म के लोग आए, किस तरह से प्रोग्राम कामयाब रहा? ये प्रोग्राम जो है पिछले 3 साल से हम लोग आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि जो माहौल नफ़रत का फैलाने की कोशिश दिख रही है हमको, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी हद तक चल रहा है, मालवनी भी हमको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश चल रही है। तो हमने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया कि कोई मोहब्बत बांटने वाले भी होने चाहिए, और कोई ऐसे लोग भी होने चाहिए जो उस नफ़रत का मुकाबला जो है आपस में लोगों को बिठा के प्यार मोहब्बत से समझा के करना चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी मालवनी की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। प्रोग्राम वैसे बहुत क्राउडेड था, पूरा हॉल भर चुका था, और इसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग आए थे। मेरे ख्याल से ऐसी गैदरिंग्स बहुत कम होती है कि जिसमें हर मज़हब का जो है आदमी, हर मज़हब के लोग शरीक रहे। लेडीज़ भी इसमें हर मज़हब की यहाँ पे आई हुई थी, जेंट्स भी आए हुए थे, और सब ने जो है इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सुना, बहुत सीरियस तरीके से सुना। ख़ास तौर पे जो अलग अलग मज़हब के जो गुरु आए थे उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, और डॉक्टर रफ़ीक पारनेकर साहब जो अहमदनगर से आए थे, उन्होंने जो अपने विचार रखे यहाँ पे, उसको पब्लिक ने बहुत पसंद किया, उनके विचारों को। उन्होंने हर मज़हब, हर धर्म के अंदर जो बड़े बड़े जो उनके गुरु है, जो संत थे, उनके रेफरेंसेस से उन्हें ऐसी कॉमन बातें रखी कि जिससे हमको अपने दिमाग को मोहब्बत बढ़ाने में और नफ़रत कम करने में मदद मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात शायद वही ऑर्गेनाइजर है इसका। इधर आ जाए, ईद मिलन के पोस्टर
मिलन का पोस्टर ले लो मुझे। मैं भी टीचर्स को रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा, ईद मिलन का प्रोग्राम यहाँ पर जो वेल्डन हॉल माड़ा मालवनी में रखा गया, जमाते इस्लामिक हिंद द्वारा बहुत ही अच्छा कामयाब प्रोग्राम था। आपने यहाँ का पूरा इंतजाम किया, ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने यहाँ के जो लोग हैं इसके? सबसे पहले तो मैं जो जितने भी लोग आए हैं ना, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहा कि मालवनी में जब हमने देखा कि वो पिछले कुछ दिनों से लोगों ने नफरत फैलाने का काम किए, जहाँ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वहीं हम प्यार बांटने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको हम अपना काम उनको करने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को जो है वो प्यार बांटने का काम करना चाहिए। जो नफरत फैला रहे हैं उन पर FIR भी हो गई है, संविधान में पूरा भरोसा। वो तो चलते रहेगा, संविधान के वो एडवोकेट्स अपना काम करेंगे, लेकिन आम जनता के हिसाब से हमें अपना काम ये करना है कि भाई लोग जहन खराब करने का काम कर रहे हैं, हम जहन बनाने का काम करेंगे। ये हमारा जो है वो मोटो था इस प्रोग्राम को रखने का। और इसमें भारी तादाद में जो है लोगों ने यहाँ पर आकर आपने देखा कि पूरे हॉल जो है वो भर गया था और लोग खड़े रहकर प्रोग्राम सुन रहे थे। डॉक्टर रफीक पार्नेकर साहब ने जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है ना लोगों की रहनुमाई की, एक अच्छा मैसेज दिया कि हम सब एक माँ बाप की संतान हैं, हम सब एक ही माँ बाप से पैदा हुए लोग हैं, फिर हम में इतनी मतलब इतनी नफरतें कहाँ से आती है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी जो मिसाल दी कि एक जो है वो चिड़िया की मिसाल, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब जो है वो जलाया जा रहा था, आग में डाला जा रहा था, तो एक चिड़िया पानी लाकर डालती है, तो लोग उस जानवर दूसरे मजाक बनाते हैं कि भाई तेरे इस पानी से क्या होगा। तो उसने कहा कि जब मैं खुदा के सामने खड़ी होंगी तो मैं आग बुझाने वालों में और तुम तमाशा देखने वालों में खड़े रहोगे। तो वही हम चाहते हैं कि भाई हम जो है वो तमाशा देखने वाले ना रहे, बल्कि इस माहौल को जो है ना हम सुधारने का काम करें। तो मदद करते रहे, जितनी सलाहियत है हम उन सलाहियतों के साथ में लोगों के सामने बीच में जाकर लोगों को एक दूसरे से प्रेम भाईचारा। और मुझे मालवनी में जब हमने काम किया, मैं इंचार्ज था इसका, तो ये समझ में आया कि लोग बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लोग बहुत भाईचारा करते हैं। और यही आज इस प्रोग्राम की दलील थी कि मुस्लिम से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो हमारे हिंदू भाई बैठकर प्रोग्राम को सुन रहे थे बहुत गौर से। ये जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में टीचर भी आए हुए हैं, सभी धर्म के लोग तो आए हैं और टीचर भी आए हैं। टीचर, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ईद मिलन का प्रोग्राम था, सभी धर्म के लोग आए, प्यार मोहब्बत की बात की, नफरत नहीं होना चाहिए, सब धर्म मिलकर रहना चाहिए। ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, सारे धर्म मिलकर भी रहे, लेकिन जो परिवार में लोग बड़ा एक दूसरे को मतलब लड़ाई होती, भाई भाई से लड़ता, उसमें एकता नहीं होती, तो फिर पूरी दुनिया में कैसे होगी? सबसे पहले मैं खबर फेस टू फेस और काशिफ टाइम्स के व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहूँगा। और मैं आपके इस सवाल का जवाब एक एग्जांपल से देना चाहूँगा कि ये जो एक खाली पेपर है, कोरा कागज़, और ये है हमारे बीच में पेन। ये जो कोरा कागज़ है ये हमारा फ्यूचर है, और ये जो पेन है ये हमारी यूथ है, यानी हमारे नौजवान। इस पेपर पे क्या लिखना है ये हमारे नौजवान ही डिसाइड करेंगे, चाहे वो घर पर हो या पूरे देश में हो। हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन युवाओं के अंदर शक्ति देना, उनको पावरफुल बनाना और उनको अच्छा सिटीजन बनाना। और आज मैं पर्सनली जमाते इस्लामी हिंद के शो में आके मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने देखा है कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। आज मालवनी के प्रोमिनेंट लोग आए थे इस फंक्शन में, सबके अंदर एकता की भाव अभी भी जिंदा है। नफरत फैलाने का काम अगर कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि अगर आग लगाने वाले हैं तो हमारे पास आग बुझाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। सो मुझे लगता है कि अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, इसलिए दुनिया बहुत अच्छे से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं एज अ टीचर, और मैं सारे टीचर्स को रिप्रेजेंट करके बोलूँगा, हम अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और हमारे युवाओं को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। आप टीचर है इसीलिए बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है कि आग लगाने वाले हैं तो बहुत से लोग आग बुझाने वाले भी है, बुराई करने वाले तो बहुत से लोग अच्छाई करने वाले। इस तरह का संदेश एक टीचर ही दे सकता है। शुक्रिया। लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम बता, कहाँ से है? देखो, मेरा नाम दत्तात्रेय है, वो मालूनी में पैदा के 45 साल हो गए मेरे को। मेरा जन्मभूमि वही है, मेरी कर्मभूमि वही है। यहाँ पे पहले 10 साल से नाइटी का बेचता था, अब 1-1.5 साल से नाश्ता का धंधा चालू किया। मुझे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या चीज पता नहीं है। ये पूरा रमजान का इफ्तार मैं यहाँ से गया है, सब पैसे लेके खाए, ये कोई बोला नहीं कि भाई हिंदू के यहाँ से मैं क्यों खाऊं। और 10 साल मेरे माता और बहनों में उससे मैक्सी का लिए कारोबार था, तभी कोई बोला नहीं कि हिंदू है उससे भी मैक्सी क्यों लूं। तो ये मेरे लिए अपवाद है, हिंदू मुसलमान मुझे कुछ मालूम नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जानना क्या है।
कल खेल में हम हो ना हो गर्दिश में तारे रहेंगे जहाँ। इसका मतलब ये है कि हम बहुत प्यार से रहते हैं। मुझे माँ ने प्यार ही प्यार दिया है, तो मैं क्या किस अंदाज से बोल के मुसलमान खराब है, मुझे मालूम नहीं। हाँ, कुछ नीच लोग होते हैं, हाँ, और हर धर्म में होते हैं, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में, होते ही है ना। जब वो अपनी रोटी सेकते हैं, हमको क्या करना है उनसे? हमको प्यार मोहब्बत बांटना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, प्यार बांटो। हर संत महात्मा ने कहा, राम जी ने कहा, प्यार बांटो। हम प्यार बांटेंगे, प्यार में बहुत ताकत है। पत्ते को बम कर सकती तो हम क्या है? मग परीक्षेला काय अर्थ आहे? पेपर तर फोडायचा नाही, पण आहे मौत के बाद जिंदगी है, और मौत तो यकीनी नाशिवंत देह जाणार सकळ, आयुष्य खातो काळ, सावधान तू सावध व्हा. भगवानी एवढ्या तळमळीनं म्हटलं, आता तरी पुढे हा जीव बदगुमानियों को ख़त्म फरमा दे, हर एक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सब में भाईचारा पैदा फरमा, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से मिलकर रहना सिखा। अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमन और अमान का गहवारा बना दे, हमारी इस मालोनी को, मलाड को अमन और अमान का गहवारा बना दे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग अता फरमा, तमाम मजहब वालों का एहतराम करने की और तमाम दीन के का एहतराम और रिस्पेक्ट करने की हम सबको तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह दुश्मनियों को, नफ़रत को और फ़िरक़ा परस्ती को ख़त्म फरमा, हमें अपने सच्चे और अच्छे और नेक और मुखलिस बंदों में शामिल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह रहने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के साथ में मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। हमें मोहब्बत से रहना सिखा, आपसी इत्तेहाद नसीब फरमा, हम सबको एक और नेक कर दे, हम सबको अपना भाई बना दे, हम सबको एक दूसरे के दर्द में, गम में, खुशी में और अल्लाह मुसीबत और मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने की और एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब तुझको राजी करना चाहते हैं और तेरी रजा और तेरी खुशनुदी चाहते हैं। उसके नजदीक पसंदीदा वो है जो तकवा में, अखलाक में, शील में बेहतर। मी शाळेत मुलांना विचारत असतो सिंपल प्रश्न की क्लासमेट होते, एक खूप चांगला शिकला आणि कलेक्टर झाला, दुसरा 10वी 11वी पर्यंतच गेला, पुढे काही जमलं नाही, एक रिक्षा घेतला आणि रिक्षा चालवतो, झोपडपट्टीत राहतो। आता आपल्या मुलीला, आपल्या बहिणीला स्थळ पाहायचे आणि हे दोन्ही स्थळ आहेत आपल्या समोर, एक कलेक्टर आहे आणि दूसरा अच्छा वचन दिया। श्री मोदी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा लंबा सफर करके वो पवई से जो है वो दूसरी एक मीटिंग अटेंड करके उसके बाद फौरी तौर पर यहाँ पर आए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्टैनली भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि स्टैनली सर ने फौरी तौर पर जो है वो जो है कमान संभाली, और जो हमारे फादर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम वक्त में वो हमारे दरमियान आकर उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी चीज़ों को रखा और बहुत बेहतरीन हमारी रहनुमाई की। मौलाना रिजवान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब भी उनको आवाज़ दी जाती है वो तब भी हमारी आवाज़ पर लब्बे कहते हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में उनका एक अहम किरदार होता है। और आखिर में जो है वो डॉक्टर रफ़ीक पारनेरकर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो पारनेर से सफ़र करके डायरेक्ट वो यहाँ पर पहुँचे और जो उन्होंने हमारी बेहतरीन रहनुमाई की, जो चीज़ें उन्होंने हमारे सामने रखी, यकीनन हमें उससे जो है बहुत मोटिवेशन मिला होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मालवनी को, इस मुंबई को, इस देश को जो है वो ऐसे पॉलिटिशियन से, ऐसे जो लोग दंगा भड़काना चाहते हैं उनसे जो है महफूज रखे और हमें ऐसी भाईचारे से जो है वो बैठने की जो है तौफीक अता फरमाए। ये हॉल जो है मैं यहाँ से खड़े लेकर जब देख रहा हूँ उसको तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर तकरीबन हर धर्म के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ासतौर पर मैं अपनी जमात इस्लामी मालवनी की टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरे भरपूर तरीके से जो है वो ताउन किया और जो है वो इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में उनका बड़ा किरदार रहा। SIU की टीम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और बाकायदा जो है वो सुबह से कंटिन्यू जो है वो कामों को संभाले हुए हैं। शील ही तकवा है, ये जुबान का रोजा,
ये आंखों का रोजा, ये कानों का, ये हाथों और पैरों का रोजा, यही शील है। और आदमी इससे बड़ा हो। लाला प्रिय तो है जो आचार विचार अन्य श्रेष्ठ से